एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी। राजन, भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा के दूध दही मक्खन के सारे बर्तन तोड़ दिए। अंततः माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा और उखल के साथ बांधने में लगी। ब्रज गोपिकाएं अपने अपने घरों से रस्सियाँ लेकर के आईं और माँ यशोदा गोविंद को बांधने लगी। सुखदेव जी महाराज निवेदन करते, राजन, आज जगत नियंता परमात्मा बांधा जा रहा है। बार बार माँ यशोदा गोविंद को बांधने का प्रयास करें और बार बार 2 अंगुल रस्सी गांठ लगाने में कम पड़ जाए। बांधते बांधते पसीने में भीग गई, लेकिन परमात्मा को बांध नहीं पाई। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज, ये रस्सी हर बार 2 अंगुल ही क्यों कम पड़ रही थी? कभी कम होती, कभी ज्यादा होती। सुखदेव जी महाराज निवेदन करते, राजन, यहाँ पर 2 शक्तियों का विवाद चल रहा है। एक का नाम है ऐश्वर्य शक्ति और दूसरी का नाम है माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति ने कहा, ये ब्रह्म है, जगत नियंता है, ये किसी के बंधन में नहीं आ सकता। माधुर्य शक्ति ने कहा, ये ब्रह्म ही क्यों ना हो, लेकिन भक्त के प्रेम के बंधन में इसे भी बंधना ही पड़ेगा। और अंततः परमात्मा अपनी इच्छानुसार माँ यशोदा के द्वारा बंधन में आ गए। उखल के साथ गोविंद को बांध दिया और माँ यशोदा अपने काम में लग गई। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है, बंधा हुआ हो तो भी मुक्त है और मुक्त हो तो भी बंधा हुआ है। उखल के साथ बंधे हुए भगवान कृष्ण माँ यशोदा के आंगन में चल रहे हैं। उखल जानते हैं आप? पहले हुआ करता था ये धान कूटने वाला, जहां पड़ता है काम तोड़ने का ही करता है। जैसा है सीधा का सीधा अकड़ करके वो ऐसे ही रहेगा, झुकना मुड़ना जानता ही नहीं। अब ऐसा आदमी भगवान के पीछे बंध गया बेचारा। अब आगे आगे गोविंद चल रहे हैं, पीछे पीछे वो भी घिसट रहा है। भगवान ने कहा, भले आदमी अब मेरे साथ चल रहा है तो भी कम से कम अपनी आदत छोड़ दे, थोड़ा बहुत बदलाव कर ले। उखल ने कहा, महाराज, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अगर मेरे में सामर्थ्य होती बदलाव करने की तो फिर आपके पीछे चलता ही क्यों? अब जो भी करना है आपको ही करना है। भगवान ने कहा, तो फिर घिसटते रहो। कब तक घिसटोगे? उखल ने कहा, मैं भी ज्यादा देर खींचने वाला नहीं हूं, इतने में नहीं मानोगे तो आगे और कुछ ज्यादा करूंगा। भगवान ने कहा, जो मर्जी आए सो करो। महाराज थोड़ी देर में पीछे घिसटता हुआ उखल माँ यशोदा के आंगन में 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के, दोनों के बीच में जाके उलझ गया। अब भगवान आगे खींचे, बढ़ ही ना पाए। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो उखल दोनों पेड़ों के बीच में अटका हुआ है। बोले, यहां भी भटक गए तुम। संसार से अटकना छूट जाए इसके लिए तो दुनिया मेरे पीछे चलती है, और तुम मेरे पीछे पीछे चलते हुए भी अटक ही रहे हो, और खुद नहीं अटक रहे, मुझे भी अटका रहे हो। उखल ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, मेरा जो स्वभाव है मैं वो करूंगा, आपका जो स्वभाव है आप वो करिए। मेरा स्वभाव है संसार में अटकना भटकना, तो मैं अपना काम कर रहा हूं। आपका स्वभाव है अकारण दया कर देना, आप अपनी दया बरसा दो, मेरा भी कल्याण हो जाए। ना महाराज, कुछ भक्त ज्यादा तेज होते हैं, चालू होते हैं, कुछ भक्त तो बेचारे सीधे साधे होते हैं। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। रामायण में एक भक्त ऐसा हुआ केवट, जिसने अपने पूरे परिवार का उद्धार किया और साथ में जो पहले मर चुके थे, पितृयोनि में पड़े थे, उनका भी उद्धार कर दिया।
तुलसीदास जी लिखते हैं, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। केवट ने राम के चरण धुले, अपने पितरों को अर्पण किया, स्वयं ग्रहण किया, अपनी पत्नी को दिया, बालकों को दिया, और इसके बाद प्रेम के साथ परमात्मा को पार किया। भागवत महापुराण में ये उखल है। भगवान ने कहा तुम्हारा उद्धार करना पड़ेगा। बोले महाराज मेरा ही नहीं, मेरे पूरे खानदान का करना पड़ेगा। मतलब ये कि मैं लकड़ी से बना हूं ना, मैं भी पेड़ की देन हूं। पेड़ ना होते तो मैं ना होता। अब आपको इस जाति पर भी कृपा करनी पड़ेगी। ये जिनके साथ मैं अटका हुआ हूं ये भी पेड़ ही हैं यमलार्जुन के। पहले आप इन पर कृपा करो, बाद में मेरे ऊपर कृपा करना। प्रथम दिन से भागवत बता रही है कि जो भी कर्म करो पहले औरों के लिए और बाद में फिर अपने लिए। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही गई है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। कोई दूसरा अपराध करे और उसका परिणाम किसी और को भुगतना पड़े। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, यह कोई जानता नहीं। दशरथ जी कह रहे हैं वशिष्ठ ऋषि से, अपराध मैंने किया है, कैकेयी को वचन मैंने दिए हैं और परिणाम राम को भोगना पड़ रहा है। अपराध करने का परिणाम दूसरों को मिल सकता है, तो फिर सत्कर्म करने का परिणाम तो अवश्य ही मिलना है दूसरों को, और दूसरों को जितना मिलेगा उससे कई गुना हमें मिलेगा। एक भगत जी थे, भगत जी शंकर जी की बड़ी सेवा करते थे। सालों बीत गए शंकर जी में जल चढ़ाते चढ़ाते, पूजा करते करते। एक दिन पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, महाराज आप तो बड़े दयालु हैं, लेकिन आप अपने स्वभाव के अनुरूप काम नहीं कर रहे। शंकर जी ने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे महाराज ये आपका भक्त रोज आता है, सालों से आ रहा है, लेकिन बेचारा दीनहीन, जैसा पहले था वैसा आज भी है, इस पर थोड़ी सी तो कृपा कर दो। शंकर जी ने कहा देवी तुम्हें दुनिया का पता नहीं है, ये जैसा है ना वैसा ही ठीक है। ये ना अपना भला कर पाएगा ना दूसरों का भला कर पाएगा। इसे मैंने कुछ दे दिया तो ये अपना भी बुरा कर लेगा और दूसरों का भी बुरा कर बैठेगा, इसलिए इसे न कुछ ना देने में ही फायदा है। पार्वती जी ने कहा महाराज आप बहाने मत बनाओ, साफ साफ मना कर दो कि देना ही नहीं चाहते। शंकर जी ने कहा चलो जब आप जिद करती हो तो दूसरी की वजह से अपने घर में कलह क्यों करें, कल आएगा मैं कल जरूर दूंगा। अब अगले दिन भगत जी जल का लोटा लेकर के शंकर जी के मंदिर में पहुंचे। भगत जी ने जल चढ़ाया और इधर भगवान शिव प्रकट हुए, मांगो क्या चाहिए। अब भगत जी ने चौंक करके देखा, सोचा तो था नहीं कभी शंकर जी मिल जाएंगे, जा ही तो रहे मंदिर में। यह बड़ी समस्या है, जब हम घर से मंदिर के लिए चलते हैं तो कभी सोच के भी नहीं जाते कि अचानक भगवान मिल गए तो हम करेंगे क्या। कम से कम तैयारी करके तो जाना चाहिए, भगवान मिल भी गए तो क्या होगा। अब ये भगत जी भी परेशान हो गए, महाराज मैं तो सोच के नहीं चला था क्या मांगना है क्या नहीं मांगना, अब अचानक आप मिल गए, मैं क्या कहूँ क्या मांगना है। एक काम करिए आप थोड़ा सा समय दे दो, आप कल आऊँगा मैं, सारे घर में जा कर के परिवार वालों को बुला करके थोड़ा विचार विमर्श कर लूँ और फिर जो कहेंगे सारे लोग वही मांग लूँगा मैं आपसे। शंकर जी ने कहा तो ठीक है कल मिलूँगा तुम्हें। अब भगत जी घर आए, बेटी को बुलाया, बेटे को बुलाया, पत्नी को बुलाया, सारे बैठ गए। बताओ क्या मांगा जाए। शंकर जी ने कहा है जो भी मांगना हो मांग लो। पत्नी ने कहा एक काम करो, बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं भी एक गले के लिए हार बनवा लूँ, हमारी तो गुंजाइश है नहीं हार बनवाने की, अब जब शंकर जी दे ही रहे हैं तो एक हार ही मांग लो। बेटे ने कहा बैठी रहो चुपचाप, बुढ़ापे में हार पहना रे, एक दुकान मांग लो तो गुजारा चल जाएगा, हार की पड़ी। बेटी ने कहा दुकान से क्या होगा, आगे मेरा ब्याह होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ मांगोगे या खाली दुकान में हार में ही अटके रखो। साथ तीनों के तीनों लड़ते रहे पूरा दिन, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ क्या मांगा जाए।
पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई। अगले दिन सवेरे फिर मुंह लटकाए भगत जी मंदिर में पहुंचे, जल चढ़ाया। शंकर जी ने वचन दे रखा था, प्रकट हुए। भगत जी अब मांगो क्या चाहिए? भगत जी ने कहा महाराज माफ करना, कोई डिसीजन नहीं ले पाए, आज का टाइम और दे दो, कल मांग लूंगा। भगत जी फिर गए, सारे घर में बैठ करके चर्चा करते रहे, लेकिन सबने अपनी अपनी राय दी, कोई निर्णय नहीं हो पाया। अगले दिन भगत जी पहुंचे, शंकर जी ने कहा भाई अब तो मांग लो। भगत जी ने कहा महाराज क्या करूं, कुछ सोच ही नहीं पा रहा। संत जी ने कहा, शंकर जी ने कहा वैसा करो, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, रोज मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हें ये शंख देता हूं, इसके सामने बैठ करके तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अब सब भगत जी तो बड़े खुश हुए, अरे महाराज इससे अच्छी व्यवस्था क्या चाहिए, सबकी मर्जी का रोज मांग लिया करूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है। अब भगत जी भूल गए सारी चीजें, दौड़े वहां से, शंख मिल गया तो भगे कहीं शंकर जी फिर से न छीन लें। दरवाजे में आया ही था मंदिर के कि शंकर जी ने कहा भले आदमी ध्यान रखना, जितना तुम्हें मिलेगा उससे दोगुना तुम्हारे पड़ोसियों को मिलेगा। उस समय तो भगत जी ने ध्यान नहीं दिया, भगने की जल्दी पड़ी थी। घर आते आते दिमाग ने काम किया है, कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है। सालों तक शंकर जी में जल मैंने चढ़ाया, पूजा मैंने की, और शंकर जी ने ये शंख दिया। चलते चलते ये भी कह दिया कि जितना तुम्हें मिलेगा उससे दोगुना पड़ोसियों को मिलेगा। अरे महाराज मैं तो अपने पड़ोसियों से गरीब फिर भी रहूंगा, करोड़पति हो जाऊं, लेकिन फिर भी वो मेरे पड़ोसी तो अरबपति हो लेंगे, अरबपतियों के सामने मेरी बैलू तो फिर भी वही गरीबों जैसी रहेगी। अरे महाराज शंकर जी ने मेरे साथ धोखा कर दिया, इस शंख से मैं कुछ मांगता ही नहीं। चुपचाप एक कपड़े में लपेट करके और रख दिया छिपा करके। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, गांव में पड़ा अकाल, सूखा पड़ गया, खाने को कुछ बचा नहीं। महाराज जो भी सामान था घर में, बर्तन थे, बेच बाच करके अपना गुजारा करते रहे। धीरे धीरे वो भी खत्म हो लिया। अब भगत जी ने अपनी पत्नी से कहा देवी एक काम करो, अब यहाँ तो गुजारा चलना नहीं है, तुम अब यहीं रुको, जैसे तैसे करके अपना गुजारा करो, मैं दूसरे नगर में जा करके कुछ काम धाम करूँगा, वहाँ से जो कुछ मिलेगा मैं लेकर के आऊँगा, तो परिवार का पालन पोषण होगा। भगत जी तो चले गए, पत्नी और बच्चे बचे घर में। अब जो कुछ भी बचा था वो धीरे धीरे सारा समाप्त हो गया। एक दिन स्थिति ये आई, भूख और प्यास से व्याकुल भगत जी की पत्नी और बच्चे परेशान हो रहे हैं। सारे घर में टटोल करके देखा, कुछ मिला नहीं। अंततः एक कपड़े में लिपटा हुआ भगत जी की पत्नी के हाथ वो शंख लग गया। अब भूख और प्यास से व्याकुल पत्नी ने उस शंख को देखा, ध्यान आया ये तो पूजा के स्थान में होना चाहिए। ला करके उसे जल से साफ किया, धूल मिट्टी हटाई, पूजा के स्थान में रखने गई। और जैसे ही शंख को रख करके भगवान पर नजर पड़ी तो माथा टेक दिया, आंखों से आंसू निकल पड़े। महाराज ये क्या दिन दिखा रहे हो आप, आज बच्चे भूखे हैं, मैं भूखी हूँ, खाने तक की व्यवस्था नहीं, कम से कम भोजन का इंतजाम तो करो। और सामने तो शंकर जी का दिया गया शंख रखा था। जैसे ही पत्नी ने मांगा भोजन की व्यवस्था तो करो, महाराज घर में तो पकवानों के ढेर लग गए, पड़ोसियों के घर डबल डबल ढेर लग गए। अब आराम से सबने भोजन किया। भोजन करने के पश्चात जब कुछ शांति मिली, फिर भगवान के पास गई, महाराज बड़ी जल्दी सुनी आज आपने भोजन इतना अच्छा दिया, तो कम से कम ये टूटा फूटा मकान है, कोई ठीक ठाक सा मकान तो दे दो। अब आलीशान महल बन करके तैयार हुआ, पड़ोसियों के दो दो महल बन करके तैयार हुए, सारे गांव की रौनक बदल गई। अब तो कुछ समय के बाद भगत जी वापस लौटे, देखा तो सारे गांव में महल खड़े हैं। क्या चमत्कार हो गया ये 2-4-6 साल में, इतने दिनों में इतनी तरक्की। अपने घर के दरवाजे में आकर के देखा, महाराज मेरा भी घर ठीक ठाक बन रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे। अंदर गए, पत्नी पानी लेकर के आए, बोले पहले पानी तो रखो किनारे, ये बताओ ये सारा चमत्कार गांव में कैसे हो गया। भगत जी की पत्नी ने कहा महाराज मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ, एक दिन घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, मैं ढूंढ रही थी कोई सामान मिल जाए तो उसे बेच करके कुछ खाने का इंतजाम करूं, और तो कुछ मिला नहीं, वो शंख मिल गया था। जिस दिन से मैंने उस शंख को पूजा के स्थान में रखा, महाराज मेरे घर में तो तरक्की हो गई और सारे गांव में खुशहाली आ गई। भगत जी ने माथा पकड़ लिया, सारा बेड़ा गर्क कर दिया तुमने।
अने अगर इस शंख से ही मुझे मांगना होता तो मैं परदेश गया क्यों होता, मैं ही ना मांगता। चलो तुम्हें जो करना था वो तो कर दिया तुमने, अब बाकी का मैं देखता हूं। अब भगत जी ने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोए और जाकर के आसन लगा करके शंख के सामने बैठ गए। हे शंख जी महाराज, जितनी जल्दी हो सके मेरी एक आंख फोड़ दो। अब भगत जी की तो एक गई, पड़ोसियों की दोनों गई, इतने भी शांति नहीं मिली। नहीं महाराज बड़ी कृपा होगी, मेरा एक हाथ भी तोड़ दो। अब भगत जी का तो एक टूटा, पड़ोसियों के दोनों ही गए, फिर भी शांति नहीं मिली। अरे महाराज जितना जल्दी हो सके बड़ी कृपा होगी, मेरा एक पैर भी टूट जाए। अब भगत जी का तो एक पैर टूटा, गांव वाले बिल्कुल बेकार ही हो लिए। महाराज थोड़ा सा काम और कर दो आप, मेरे घर के दरवाजे में एक कुआं तैयार हो जाए बड़ा सा। अब भगत जी के घर के दरवाजे में तो एक बने, पड़ोसियों के घर में दो दो बन गए। दरवाजे में अब निकलने की जगह नहीं बची, आंखें हैं नहीं, दिखाई पड़ता नहीं, हाथ काम नहीं करते टटोल सकें, पैरों से हिम्मत नहीं जो चल सके। घिसटते घिसटते सारे गांव के लोग कुओं में गिर गिर करके समाप्त। भाव पवित्र नहीं है तो ना हम अपना भला कर पाएंगे और ना दूसरों का भला कर पाएंगे। हमारी बुद्धि बिगड़ेगी तो हम अपना भी बुरा करेंगे और समाज का भी बुरा कर बैठेंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं हो सके तो कम से कम दूसरों का भला सोचो। दूसरों का भला नहीं कर पा रहे आप तो कम से कम अपना भला तो सोच लो। और अपना भला काहे में होना है? अपना भला करने का भी एक ही साधन है। 4 वेद 6 शास्त्रों में लिखी है बातें दोयो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। अगर हम अपने आप को सुखी करना चाहते हैं तो इसके अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। उख लटक गया, महाराज मेरा अकेले का उद्धार नहीं, जिनके साथ मैं पूरी जिंदगी अटका रहा इनका भी उद्धार होना चाहिए। भगवान ने कहा तो चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे पीछे चलते रहे तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना मेरा दायित्व है। भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श किया। दोनों यमलार्जुन के वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। दोनों ने हाथ जोड़ करके गोविंद की प्रार्थना की, महाराज वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये दोनों कौन थे और ये वृक्ष योनि में क्या कर रहे थे? सुखदेव जी महाराज निवेदन करते, राजन ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। इनका नाम नलकुबर और मणिग्रीव था। एक बार यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, वहां से नारद जी निकले। नारद जी को देख करके ये ज्यों की त्यों खड़े रह गए, ना तो नारद जी को प्रणाम कर सके और ना दूर से ही अभिवादन किया। नारद जी ने देखा इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ये सत्पुरुषों का बड़ों का सम्मान भी नहीं करना जानते। श्राप दे दिया, तुम वृक्ष की तरह चुपचाप खड़े हो, ना झुकना जानते हो ना सम्मान करना जानते हो, जाओ मैं श्राप देता हूं तुम वृक्ष ही हो जाओ। और मैंने पहले दिन की कथा में बताया था, आप कथा मत सुनो, कथा सुन भी लो तो घर मत ले जाना, बिल्कुल मत ले जाना, लेकिन एक काम जरूर कर लेना, जिन्हें मैं समझाऊं उनमें से तो कोई यहाँ है भी नहीं, ये सारे रिटायरमेंट होकर के आए हैं यहाँ कथा सुनने के लिए। जब घर से रिटायर कर दिए गए तो फिर कथा में आ लिए। कथा सुननी चाहिए उन्हें, ये अब आपका दायित्व है। आप सुन रहे हैं तो आप अपने घर को जा करके समझाना सुनाना कथा, ठीक है ना?
अब उन्होंने स्वयं घर का काम संभाला, आपको भेजा है, तो कथा की एक बात आपकी जिम्मेदारी है अपने घर तक पहुंचाना। आप कथा नहीं सुन पाए कोई दिक्कत नहीं, मंदिर नहीं जा पाए कोई दिक्कत नहीं, भजन नहीं कर पाए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपने से बड़ों का सत्कार करना, सम्मान करना अगर ये ना कर पाए तो फिर जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है।